प्राचीन मिस्र के देवताओं की दुनिया में एक नाम ऐसा है जो हमेशा से रहस्य में डूबा रहा है, आमून। तो आज हम इसी छिपे हुए देवता के उदय की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। देखिए, अमून के नाम का मतलब ही है छिपा हुआ। और यही बात हमें सीधे उनके रहस्य के दिल में ले जाती है। एक ऐसी पहचान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कभी कभी भी पूरी तरह से समझा ही नहीं जा सका। तो सवाल उठता है, आखिर कौन था ये रहस्यमयी देवता? यही वो सवाल है जो आज हमें इस सफर पर आगे ले जाएगा। तो चलिए मिलकर इस प्राचीन पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आमून के इस रहस्यमयी रूप और उनकी छिपी हुई पहचान के बारे में। आमून को समझना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उनका कोई एक रूप था ही नहीं। एक तरफ तो उन्हें दो बड़े पंखों वाला मुकुट पहने एक इंसान के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक मेढे या फिर एक हंस के रूप में भी दर्शाया गया। मतलब एक ही देवता के इतने अलग अलग रूप, ये बात उनके रहस्य को और भी गहरा बना देती है ना? और देखिए, इन अलग अलग रूपों के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ था। ये असल में इस बात पर जोर देता था कि आमून की असली पहचान वो हमेशा एक राज ही रहने वाली है, एक पहेली जिसे शायद पूरी तरह समझना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना शक्तिशाली देवता आखिर आया कहाँ से? चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और आमून की जड़ों को देखते हैं, जिनकी शुरुआत असल में बहुत ही साधारण थी। देखिए, आमून की कहानी ना उनके शहर थीब्स की कहानी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। पुराने साम्राज्य के जमाने में थीब्स कोई बड़ा शहर नहीं था, बस एक छोटा सा गांव था। और आमून वो बस उसी गांव के एक स्थानीय देवता थे। लेकिन फिर समय बदला और मध्य और नए साम्राज्य तक आते आते वही छोटा सा गांव मिस्र का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली केंद्र बन गया। और जाहिर सी बात है, शहर की किस्मत अपने देवता से जुड़ी होती है। तो जैसे जैसे थीब्स शहर का प्रभाव और ताकत बढ़ी, वैसे वैसे आमून की शक्ति भी आसमान छूने लगी। अब वो सिर्फ एक मामूली स्थानीय देवता नहीं थे, बल्कि थीब्स के फेरों के सबसे शक्तिशाली संरक्षक बन चुके थे। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़, वो पल जब आमून मिस्र के सभी देवताओं के राजा बने। ये हुआ आमून रा के बनने के साथ। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही शानदार राजनीतिक और धार्मिक कदम था। इसमें क्या किया गया? थीब्स के नए उभरते हुए देवता आमून को पुराने साम्राज्य के सबसे बड़े और सबसे स्थापित सूर्य देवता रा के साथ मिला दिया गया। और बस इसी विलय के साथ उन्हें वो उपाधि मिली जिसने सब कुछ बदल दिया, देवताओं का राजा। अब वो कोई स्थानीय देवता नहीं थे, बल्कि पूरे मिस्र के सबसे महान देवता बन चुके थे। उनकी ताकत को और पक्का करने के लिए उन्हें एक और नाम दिया गया, महान एनेड का शासक। अब ये एनेड क्या था? ये मिस्र के नॉर्थ सबसे जरूरी देवताओं का समूह था। तो इस उपाधि का मतलब था कि आमून अब उन सब के भी मुखिया थे। और उनकी इस बेहिसाब शक्ति का केंद्र वो था करनाक। ये कोई आम मंदिर नहीं था, बल्कि मिस्र के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे प्रभावशाली मंदिर परिसर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आमून की शोहरत सिर्फ मिस्र की सीमाओं तक ही नहीं रुकी, ये तो पूरी प्राचीन दुनिया में फैल गई। आइए देखते हैं कैसे। आमून की पूजा मिस्र से बाहर निकली और दूर दूर तक फैल गई। उनका पंथ इथियोपिया पहुंचा, नूबिया पहुंचा, यहाँ तक कि लीबिया और फिलिस्तीन के बड़े हिस्सों में भी लोकप्रिय हो गया। ये उनका बढ़ता हुआ ग्लोबल असर था। अब जरा सोचिए, उनकी प्रतिष्ठा किस हद तक बढ़ चुकी थी कि जब यूनानियों ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने आमून में अपने ही सबसे शक्तिशाली देवता ज़ियुस का रूप देखा। मतलब एक और महान सभ्यता उन्हें अपने सबसे बड़े देवता के बराबर मान रही थी। और शायद इसका सबसे बड़ा सबूत इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक खुद सिकंदर महान ने भी आमून के देववाणी यानी ओरेकल से सलाह लेना जरूरी समझा था। ये बात उनके असर को साफ साफ दिखाती है। तो आमून की ये कहानी एक छोटे छिपे हुए स्थानीय देवता से एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनने तक का सफर, यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि इतिहास की गहराइयों में ना जाने और कितनी ऐसी ही छिपी हुई कहानियां हैं जो बस किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रही हैं।